शायद आपको बहुत ज़्यादा रूड लगूं या लगेगा कि नहीं मैडम बहुत अपफ्रंट है। मैंने आज से 4 महीने पहले कहा था ना कि चाय के टपरी के लिए क्या आपको फ्रेंचाइजी की जरूरत है। उस समय मुझे बहुत गालियां दी लोगों ने। तो ईयर उस साल उस कंपनी का जो घाटा था वो था 2,500 करोड़। इमोशन डालो। अब बिजनेस में इमोशन डालोगे तो धंधा चौपट हो जाएगा, खर्च करेगा। बेटा चाय का टपरी के लिए फ्रेंचाइजी की जरूरत नहीं होती, मैंने 4 महीने पहले कहा था। आज सब लोग मान रहे हैं ना। एमबीए चाय वाला सिर्फ बकेती काटता है। देखो बेटा, वन ट्रिक पॉनी का मतलब होता है कि जिसको सिर्फ एक काम आता है। जैसे पॉनी मतलब हुआ घोड़े का बच्चा, वो सिर्फ एक ही करतब दिखाए, इसका मतलब है उसको और कुछ नहीं आता करना, है ना। जैसे आप मुझे कई बार कहते हो मैम रियल एस्टेट में आप क्यों नहीं बिजनेस करते हो, आप रेस्टोरेंट क्यों नहीं डालते हो। भाई मैं कह सकती हूँ आई एम जस्ट वन ट्रिक पॉनी। मुझे सिर्फ पढ़ाना आता है और किताबें लिखनी आती है, राइट। ये है वन ट्रिक पॉनी। ना बेटा, ये नहीं कह सकते आप कि एमबीए चाय वाला वन ट्रिक पॉनी है। बेटा एमबीए चाय वाला सिर्फ बकेती काटता है। देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आपको मैं एक चीज समझाती हूँ बेटा। मैं शायद आपको बहुत ज्यादा रूड लगूं या लगेगा कि नहीं मैडम बहुत अपफ्रंट है, लेकिन मैं आपको सही जानकारी देती हूँ क्योंकि तुम लोग सब मेरे स्टूडेंट्स हो। आगे जाके तुम लोग को जिंदगी जीना है, तुम लोग को लाइफ देखनी है, प्रैक्टिकल काम करना है। देखो मेरा पब्लिकेशन है, अगर आपने शार्क टैंक कभी देखा होगा तो आपने वहां पे जो बैठे शार्क्स हैं, जिसमें से 3-4 को तो मैं शार्क्स मानती ही नहीं हूं, एनीवे बाद में बताऊंगी क्यों। तो वो लोग कहते हैं आपके कंपनी का हीरो प्रोडक्ट क्या है। बेटा मेरे कंपनी का, जैसे अगर मैं पब्लिकेशन की बात करूं तो मेरे पब्लिकेशन का हीरो प्रोडक्ट जैसे वॉल्यूम 1 है, राइट। मैंने आज से 4 महीने पहले कहा था ना कि चाय के टपरी के लिए क्या आपको फ्रेंचाइजी की जरूरत है। उस समय मुझे बहुत गालियां दी लोगों ने, क्योंकि लोग है ना यहाँ पे बेटा इमोशनल ज्यादा है। मेरा कहना है मैं करती हूं क्या काम, बिजनेस करती हूं ना। हाँ, अब मैं अपने बिजनेस से जो पैसा बचाती हूं उसमें अपने इमोशन डाल के और मैं चैरिटी करती हूं। बेटा बिजनेस से कमाए हुए पैसे से चैरिटी होता है जिसमें आप अपनी इमोशन डालो। अब बिजनेस में इमोशन डालोगे तो धंधा चौपट हो जाएगा। लोग क्या किए, 40 लाख रुपए लगा के, अरे आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो, किस चीज का ले रहे हो। केएफसी का अगर लोगे तो बेटा केएफसी ने अपना जो रेसिपी है उसको आज तक किसी को बताया नहीं है। कोको कोला अपनी रेसिपी को छुपा के रखा हुआ है, क्योंकि वो जानते हैं कि इसका आप कभी भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो, इसीलिए आप फ्रेंचाइजी लोगे क्योंकि लोगों को उसका टेस्ट लग चुका है। यहां पे लोग प्रफुल्ल बिल्लोरे के बात पर उसके फ्रेंचाइजी ले रहे थे। किस चीज का फ्रेंचाइजी ले रहे हो? चाय का। आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में 40 जगह जाओ, 40 फ्लेवर में आप चाय पी लोगे और बढ़िया से बढ़िया चाय पी लोगे। क्यों कोई चाय के टपरी के पीछे 40 लाख खर्च करेगा? बेटा चाय का टपरी के लिए फ्रेंचाइजी की जरूरत नहीं होती, मैंने 4 महीने पहले कहा था। आज सब लोग मान रहे हैं ना, राइट। हाँ, आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए बेचने के लिए, उसके बाद आप उस पर बहुत सारी बातें, बहुत सारे वीडियो बना सकते हो। प्रोडक्ट पे धंधा चलता है, बकेती पर नहीं। यस। अब देखो, आप अगर अश्नीर ग्रोवर की बात करोगे तो अश्नीर ग्रोवर की बात पे कर दूं आपको। बेटा उन्होंने धंधा बनाया था और उसके बाद उन्होंने आके शार्क टैंक में बकेती किया है और बहुत ही ऑनेस्ट अपफ्रंट बातें कहा है, इसलिए लोगों को बहुत अच्छा लगा। बेटा मैंने 4 कंपनी बनाई, आपको पता है। पहले पैरामाउंट, फिर केडी कैंपस, फिर केडी लाइव और उसके बाद चौथा जो मैंने बनाया वो मैंने बनाया पब्लिकेशन। सबसे पहले जो मैंने फर्स्ट कंपनी बनाई, बेटा मैनेजमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैनेजमेंट से मैं हट गई, डूब गया वो। दूसरी जो कंपनी मैंने बनाई केडी कैंपस, बेटा 1 पैसा नहीं था मेरे पास उस समय, और उस समय मेरे पर कम से कम कुछ नहीं तो मेरे प्रीवियस कंपनी ने 25-30 केस तो शुरुआत में कर दिया था। वैसे हालात में मैंने सेकंड कंपनी बनाई, 0 जो कह सकते हो आपको इन्वेस्टमेंट से। तीसरा मैंने पब्लिकेशन की जो नींव रखी, पहला बुक जो आज से 11 साल से वो बुक निर्विवाद नंबर 1 है, वो है मेरा वॉल्यूम 1।
आज मैंने वो कैब लिखा है बेटा, उसकी तो ये हालत है कि हम उतना छाप नहीं पा रहे हैं जितना बिक जा रहा है। मेरे प्रिंटर सारे इन्वॉल्व हैं, छापते हैं और वो बिक जाता है। तो आप कोई प्रोडक्ट बनाओगे ना यार, प्रोडक्ट बनाओगे उस पर कंपनी चलेगी ना, कि बिना प्रोडक्ट के कंपनी चलेगी। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मैं सुन रही थी अश्नीर ग्रोवर का वो एक आ रहा था कुछ, तो उसमें उन्होंने कहा कि मेरे बैंक में 100 करोड़ रुपया था और मुझे था कि इस पर धंधा बनाना है, और फिर मैं सलमान खान के पास गया। बेटा, जिसको एंजल इन्वेस्टर से 100 करोड़ रुपया मिल गया, अगर वो धंधा बना ले रहा है तो मुझे इसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं लग रही है। बिना पूंजी के धंधा कैसे बनाया जाता है वो मुझे बताओ ना पहले आप। हाँ, ये चीज सिखाने आए थे आपके एमबीए चाय वाले ने, तो उन्होंने तो कहा कि मेरा फ्रेंचाइजी ले लो 25 लाख रुपए में। बेटा, 25 लाख जिसका होगा वो चाय की टपरी का फ्रेंचाइजी लेगा। और फिर उसके बाद अगर आप अश्नीर ग्रोवर की बात करोगे तो बेटा, वो जिस साल ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द ईयर वो भारत पे में थे और उसके बाद उनका जो भी विवाद हुआ वो निकाले गए। बेटा, 3/4 ऑफ द ईयर थे और उस साल उस कंपनी का जो घाटा था वो था 2,500 करोड़। और एक दूसरे शार्क की बात मैं करूं, ममास अर्थ जो है, गजल है ना मैम, गजल मैम उसकी मालकिन है। 2 फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने 2,000 करोड़ का घाटा किया है, तो तीसरे साल में 14 करोड़ कमाया है। भाई, इतना बड़ा बड़ा घाटा इनके होते हैं, ये तो छोटे मोटे देशों को हार्ट अटैक दे दे, और उसके बाद वो कहेंगे हम शार्क है। मेरे नजर में ये शार्क्स नहीं है। शार्क बिना पैसे का, बिना पूंजी का बिजनेस बनाता है, और जितना गजल मैम 2,000 करोड़ खर्च करके जितना कमाया है, उससे ज्यादा कमाई मैंने चवन्नी बिना खर्च किए केडी कैंपस और केडी लाइव पब्लिकेशन इन सब में अलग अलग किया हुआ है। तो आप ज्यादा बकेती काट सको, ज्यादा बकेती ऑनलाइन आके, ये इंपॉर्टेंट है आजकल। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कितनी बड़ी कंपनी बनाई। बेटा, ऐसे लोगों को देख के हमको तो लगता है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, जैसे रतन टाटा हो गए, मुकेश अंबानी हो गए, वो किसी कोने में जाके हंसते होंगे, यार ये बिजनेस आजकल चल रहा है। और तुम लोग क्या हो ना बेटा, तुम लोग बातों से इन्फ्लुएंस्ड बहुत ज्यादा होते हो। बेटा, किसी की बात से इन्फ्लुएंस्ड मत हो, उसका काम देखो। यहाँ पे लोग आजकल पढ़ाने के बदले में रील्स ज्यादा बना रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि वो रील्स बना के ज्यादा फेमस हो जाएंगे। और तुम लोग और एक काम करते हो बेटा, तुम लोग को सलाह देने के लिए जब मैं आपके क्लास में भी कुछ बोलती हूं ना, वो तुम लोग काट काट कर लगा देते हो, फिर मुझे गालियां सुनाते हो। समझे? क्लास में भी तो यही हालत कर देते हो। क्लास में भी कुछ बोलती हूँ वो काट कर लगा देते हो। ऐसा काम मत किया करो।